हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद श्रीवास्तव। आज 21 जुलाई 2026 और 21 जुलाई 2026 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के तहत किस राज्य में 12,000 करोड़ रुपए के नए सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट को मंजूरी दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्रीय सतत विकास लक्ष्य एसडीजी प्रगति रिपोर्ट 2026 के अनुसार गरीबी उन्मूलन एसडीजी 1 में किस राज्य ने सर्वाधिक प्रगति दर्ज की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी जहाजों की परिचालक क्षमता को बढ़ाने के लिए किस संस्था के साथ मिलकर नए एआई आधारित प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम का विकास किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास का सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी वैश्विक मानव विकास सूचकांक 2026 में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 129, 129वीं रैंक प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस एशियाई देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए ई वीजा प्रक्रिया को पूरी तरह निःशुल्क करने का आधिकारिक घोषणा की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वियतनाम। वियतनाम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में संपन्न विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2026 में किस भारतीय तीरंदाज ने रिकर्व पुरुष व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पार सलूखे। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय ने किस राज्य में स्थित सुहेलदेव वन्यजीव अभयारण्य को नए टाइगर रिजर्व के रूप में सैद्धांतिक स्वीकृति दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस वर्ग के शहरी सहकारी बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बढ़ाकर 12% कर दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टायर 2 से टायर 4 बैंक। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता किस नए आंकड़ों को पार कर गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 95 गीगावाट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस वैश्विक संस्था ने भारत के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता और महिला सशक्तिकरण के लिए 250 मिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एशियाई विकास बैंक, एडीबी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी की गई उड़ान 6.0 योजना का मुख्य ध्यान किस क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पहाड़ी और द्वीपीय क्षेत्र। इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आलोक शर्मा। आलोक शर्मा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में इसरो ने किस अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार 2.0 पृथ्वी अवलोकन मिशन के अगले चरण की रूपरेखा तय की है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नासा। नासा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, किस राज्य सरकार ने युवाओं की उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी ब्याज मुक्त ऋण योजना 2026 का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में जारी ग्लोबल साइबर इंडेक्स 2026 में मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचे के लिए भारत को दुनिया के शीर्ष 10 देशों में कौन सी श्रेणी में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोल मॉडल श्रेणी टियर 1 में। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में भारत के किस राज्य में 2500 वर्ष पुरानी प्राचीन व्यापारिक बस्ती के पुरातात्विक साक्ष्य कोटड़ा भाडली उत्खनन में प्राप्त हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गुजरात। गुजरात इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने भारत की प्राचीन पांडुलिपियों में डिजिटल रूप में संरक्षित करने के लिए किस नए राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल की शुरुआत की है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भारत पांडुलिपि डिजिटल अभिलेख। भारत पांडुलिपि डिजिटल अभिलेख इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF द्वारा जारी रैंकिंग के अनुसार पुरुषों की ATP डबल्स रैंकिंग में शीर्ष 10 में शामिल होने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोहन बोपन्ना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहन बोपन्ना। क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में किस राज्य में जल संकट से निपटने के लिए हर खेत जल संचय और भूजल पुनर्भरण नीति 2026 लागू की गई है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार देश के पहले स्मार्ट एक्सप्रेसवे ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किस एक्सप्रेसवे पर किया गया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए थैंक्स।